डॉक्टर राम समुज की गारंटी, जीतेगा तो संवरेगा बांसगांव। बांसगांव लोकसभा के बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर राम समुज ने अपने चुनावी जनसंपर्क के दौरान ग्राम पंचायत धौरहरा में एक चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि इस लोकसभा क्षेत्र का मैं ही एकमात्र प्रत्याशी हूं जो इस लोकसभा क्षेत्र का हूं। बाकी अन्य प्रत्याशी बाहरी हैं। भाजपा के प्रत्याशी विगत 1.5 दशक से क्षेत्र की जनता को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाकर भरमाते रहे। गठबंधन के भी प्रत्याशी सत्ता का सुख भोग चुके हैं। मैं इस क्षेत्र से पहली बार पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा हूं और विगत 15 वर्षों से लोगों के दुख सुख में खड़ा हूं। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैं आम जनमानस की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ये डॉक्टर राम समुज की गारंटी है। इस अवसर पर रामेश्वर दुबे ग्राम प्रधान धौरहरा, दया शंकर दुबे, राजेंद्र प्रसाद दुबे, हेमंत दुबे, विजय शंकर दुबे, बबुना दुबे, मतिवर मिश्रा, दुर्गा दुबे, सुनील दुबे, महेंद्र दुबे, भागवत यादव, राम सत्य यादव, राम सकल यादव उर्फ सिपाही बाबा, राधेश्याम दुबे, शिव कुमार गौर, सीताराम, मोहन निषाद, रामवचन यादव, रामदास व चंद्रभान गौर ने डॉक्टर राम समुज के पक्ष में समर्थन दिया। आप भी सुनिए आगे डॉक्टर राम समुज ने क्या कुछ कहा। मित्रों, चुनाव की जो बच गई है तो पहले जून को आप लोग पॉडकास्ट करेंगे, उठेंगे। मैं सुविधा के लिए बता दूं, कभी कभी जो पार्टी से पता है वो तो उसको अच्छा बुरा की पहचान करने की जरूरत नहीं है। वो तो अपने पार्टी का चाहे जो भी आएगा कैंडिडेट उसको वोट करेगा। लेकिन जो निष्पक्ष है, जो किसी पार्टी का नहीं है, उसके सामने 3 क्राइटेरिया है, 3 कसौटी है। पहला, इससे मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ फिर उसको हिंदी में दोहरा दूंगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, सुटेबिलिटी ऑफ, दूसरा है सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, और तीसरा है पॉलिसी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तीन मतलब जो कैंडिडेट लड़ रहा है वो हमारे लिए कितने आसानी से हमको मिल जाता, सुगम हमारे लिए कितना उपलब्ध है। दूसरा, जो कैंडिडेट का कितना उपयोगी है, कितना उपयोगी। और तीसरा, राजनीतिक दलों के क्या उनकी रीतियाँ हैं। 3 क्राइटेरिया में से एक कसौटी तो सबसे पहली जो होती है कि कैंडिडेट को कितना जल्दी उसके पास तो हमारी कोई समस्या तो उसके पास हम कैसे पहुंच सकते हैं। 3 कैंडिडेट हैं, बेसिकली 3 पॉलिटिकल पार्टी के 3 कैंडिडेट हैं, बाकी तो निर्दल मिला के 11 कुल कैंडिडेट हैं। लेकिन ये सोच के चला जा सकता है सब लोग लड़ने आए हैं, चाहे निर्दल भी सोच के आए होंगे लड़ने जीतेंगे। लेकिन इस 3 में से ही कोई जीतने की किसी बात की जा सकती है। एक तो अवेलेबिलिटी माने भाई कमलेश बाबू, सदल बाबू, भाई साहब, और तीसरा मैं तो यहीं देवकली गोपालपुर में पैदा हुआ, गोपालपुर में पढ़ा, कोलम में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में गोरखपुर में पढ़ा। यहीं रहता हूँ, 2 दिन यहाँ रहता हूँ, 3 दिन 4 दिन गोरखपुर रहता हूँ। तो यहाँ मुझे लगता है तीसरी बार मैं आया भी हूँ। जी। तो और क्षेत्र में घूमता भी रहता हूँ, हमेशा सबके शादी ब्याह में जाता रहता हूँ। तो अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ही एक अकेला कैंडिडेट हूँ जो इस लोकसभा क्षेत्र का हूँ। बाकी दोनों इस लोकसभा क्षेत्र के बाहर के। तो एक आधार पर तो मुझे लगता है कि आप कहेंगे कि तीनों में सफलता मिलेगी। दूसरी सुटेबिलिटी, मतलब उसका कितना उपयोगी आदमी। एक तो 15 साल से आप देख रहे हैं, एक महोदय को 15 साल से देख रहे हैं, उनके बारे में कुछ हमें कहने सुनने की जरूरत नहीं। वो भी आपके सामने कुछ कहने लायक नहीं। जितना करना था कर चुके, जितना नहीं करना था नहीं करना था। दूसरा कैंडिडेट इंडिया गठबंधन कैंडिडेट, वो भी एक बार
2 बार एमएलए रहा, 1 बार मिनिस्टर भी रहा और 3 बार यही पार्लियामेंट से चुनाव भी लड़ चुका है। तो उनके बारे में भली बात जानते हैं। मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, राजनीति तो पहली बार चुनाव तो लड़ रहा हूँ पार्लियामेंट का, लेकिन मैं 15 साल से लगातार सक्रिय हूँ। 15 साल से लगातार मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। मैं थोड़ी सी अपनी दुखद कहानी बता दूँ। मैं कमिश्नर दिल्ली था, दिल्ली में कमिश्नर था। मेरे घर पर मैं बीजेपी के महारथी लोग, प्रदेश अध्यक्ष लोग, द्विवेदी जी, रमापत राम त्रिपाठी प्रदेश अध्यक्ष थे, हाँ, नागेंद्र त्रिपाठी जी संगठन महामंत्री थे, ये लोग के साथ मैं आपके वहाँ आना चाहता, शाम को भोजन आए लोग भोजन में किए और उसके बाद कहा कि मैं आपको बहुत नौकरी कर चुके, इतने साल हो गया, अब आपको हम लोग पार्लियामेंट चुनाव लड़ाना चाहते हैं, आप नौकरी छोड़िए। तो मैं बड़ा सदमा में आ गया। तो हमने कहा क्या जरा मुझे सोचने विचारने दीजिए। तो फिर अपने मित्रों से, परिवार के लोगों से बातचीत किया गया, पता लगा कि ठीक है, छोड़िए राजनीति। 2009 का पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कहा, राजनीति कर लीजिए। मैंने इस्तीफा दे नौकरी छोड़ दिया। अब उसके बाद जब नौकरी छोड़ दिया और टिकट देने की बात होने लगी, तो पार्लियामेंट गठन में इन्होंने कहा, पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है उसमें कहा कि कैंडिडेट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जात का चमार है और चमार को हम टिकट नहीं देंगे। और यही कमलेश पासवान, मैं आ रहा था गोरखपुर से, मैं गाँव आ रहा था, कौड़ीराम में उनका बोर्ड देखा, सपा का लगा हुआ था, और जब लौट के गया तब बीजेपी का लगा हुआ था। तब मेरा माथा ठनका कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और फिर इनको सपा से इस्तीफा दे के ले आके टिकट दिए गए। तो इन लोगों ने मेरे साथ 2 बार धोखा दिया। अब मैं बहन जी, एक बार मैं चुनाव लड़ चुका हूँ यहाँ असेंबली का खजनी से, और उसमें मामूली वोटों संख्या से हार गया था। कुछ लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात भी किया, तो उसके वजह से हार गया। अब मेरा पहला चुनाव है और मैं ये भी कर सकता हूँ, तो उम्र मेरी हो गई है। इस जैसा द्विवेदी जी ने कहा कि इस उम्र में हिम्मत में लोग करते, लेकिन रात दिन चल रहा हूँ मैं, तो शायद मेरा आखिरी चुनाव भी हो। तो एक बार आप लोग मुझे मौका दीजिए, मैं वचन देता हूँ आपको। मुझे ये मेरे धंधा नहीं है, ये मेरे रोजगार नहीं है, मुझे रोजगार की ज़रूरत भी नहीं है। मैं इतनी काबिलियत है, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, जब चाहूँगा तब पैसा कमा लूँगा, और पैसा कमाने की जरूरत भी क्या था, सरकार इतनी पसंद रहती है, इतने खर्चे, सब बाल बच्चे लोग सेटिल हैं। तो मुझे जो भी करना है समाज के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है।